नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिन लोगों का नशा बंद हो गया है वो कभी भी ये ना सोचें, कभी भी गलती से भी ये ना सोचें कि वो ठीक हो गए हैं, है ना। वरना उनकी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि उनको जो ये बीमारी है, क्योंकि अगर वो ये मान रहे हैं कि अगर वो ठीक हो चुके हैं तो उन्होंने अपने इस एडिक्शन की बीमारी को बीमारी नहीं माना है। अगर वो बीमारी मानते तो वो ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, एडिक्शन की बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, यानी कि कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसे एडिक्शन की बीमारी को लाइलाज बीमारी कहा जाता है। और इसे लाइलाज बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार एडिक्ट होने के बाद व्यक्ति इसका सामान्य इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप ऐसे एडिक्ट थे कि जब आप बहुत नशा करते थे और करते ही चले जाते थे, सुबह से शाम तक करते थे, रात से सुबह तक करते थे, और ऐसे में आपने नशा छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप एडिक्ट बन चुके थे। और एडिक्ट बनने के बाद कोई ब्रेक आपको मिला, ट्रीटमेंट सेंटर आपको मिला, जेल आपको मिली, या हॉस्पिटल से जैसे भी आप क्लीन हुए, वहां से आने के बाद बस आप नशा नहीं कर रहे। ठीक है, या तो आपका मन नहीं कर रहा, या हालात ठीक चल रहे हैं, कुछ आप खुद भी कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, नशा गलत चीज है। अभी मेरे को जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, अभी मुझे दुकान पे जाना है, अभी मुझे कारखाने जाना है, वहाँ पापा होंगे, वहाँ भाई होगा, वहाँ रिश्तेदार होंगे, ये सोच के चलते। या फिर अभी मेरी शादी होने वाली है, 2 महीने बचे हैं, शादी के बाद दबा के पीऊंगा, एक बार शादी तो हो जाए। अगर कुछ ऐसा है तो आप ये ना समझें कि आप ठीक हो गए हो, क्योंकि आपने देखो पहले ही रिजर्वेशन कर रखी है कि मेरे को दुकान पे जाना है, पहले शादी हो जाए, मेरे को कारखाने जाना है। तो ये क्या है? ये क्या है कि आप आगे टाल रहे हो, यानी करोगे आप नशा, करोगे आप नशा, शादी के लिए रुके हुए हो। जॉब का इंटरव्यू देने जाना है, हालत खराब ना हो जाए, पिन्नक में ना लगूं, इस वजह से नहीं कर रहे। कारखाने जाना है, वहां रिश्तेदार होंगे, यार दोस्त होंगे, लड़कियां होंगी, इस वजह से नहीं कर रहे। दुकान पे जाना है, फादर होंगे, ब्रदर होंगे, ठीक है ना, इस वजह से नहीं कर रहे। तो मेन पॉइंट तो यही है कि आप इन वजहों की वजह से नशा नहीं कर रहे, यानी आप करोगे भविष्य में नशा। जैसे ही आपके हालात सुधर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कहने वाला नहीं बचेगा, शादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, तो हो सकता है कि अब आप नशा कर लो। ठीक है, अगर अतीत में आप ऐसे नशेड़ी थे कि जब आपको नशा नहीं मिलता था तो आपके दर्द होते थे, जिसको विड्रॉल बोल देते हैं, विड्रॉल, है ना, निकासी, है ना, बहुत बुरी हालत हो जाती थी, बस नशा ही वो हालत ठीक कर सकता था। अगर आप ऐसे एडिक्ट थे, ऐसा नशा करते थे कि 12 घंटे 24 घंटे नशा ना मिलने पे आप एक मुर्दा जैसे होने शुरू हो जाते थे और आपकी जान शरीर से निकलने वाली होती थी। ठीक है, इस प्रकार का नशा आप किया करते थे, तो आप एडिक्ट बन गए थे, एडिक्ट बन गए थे। और अब किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से आकर, कहीं से भी आकर आपने अगर फिलहाल नशा बंद कर रखा है, या फिर आपके अंदर एक परफेक्शन आ चुकी है कि मैं ठीक हो गया हूं, है ना, अब मैं कभी नशा नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये अब मैं कभी नशा नहीं करूंगा, ये बात सब सोचते हैं कि अब मैं कभी नशा नहीं सोचता। ठीक है, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ, वहां सालों से पड़े मरीज से पूछो बाहर जाके नशा करेगा, भाई मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा, कभी नशा नहीं, नशा करूंगा ही नहीं भाई। सालों से पड़े को तो छोड़ो, परसों आए मरीज से ही पूछ लो, परसों आए मरीज से जो अभी विड्रॉल में है, जिसे कुछ पता ही नहीं है बीमारी के बारे में, सुधरा कैसे जाएगा, ठीक कैसे हुआ जाएगा, वो ये कहता है अब नहीं करूंगा मैं नशा। यानी परफेक्शन देखो उसकी, कि बस मैं अब नशा नहीं करूंगा, यहां से चले जाऊं। देखो उसकी परफेक्शन सर चढ़ के बोल रही है। विड्रॉल में है, अभी कल ही आया है, अभी उसके विड्रॉल चल रहा है, वो कह रहा है मैं यहां से चला जाऊं, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। अबे भाई, तू विड्रॉल में है, तू नशा कैसे नहीं करेगा? तू तो जाएगा और थोड़े बहुत देर के बाद फिर नशा करेगा, क्योंकि तेरे विड्रॉल चल रहे हैं। यहाँ तो तेरे को नशा है ही नहीं, बंद है, तू भाग नहीं सकता। लेकिन घर पे तो तू मैनिपुलेशन करके निकल सकता है, किसी यार दोस्त से फोन करके मंगा सकता है, ऑनलाइन मंगा सकता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी परफेक्शन आई हुई है, 2 दिन के मरीज के अंदर भी। 2 दिन तो छोड़ो, जो अभी आया है और अभी सुबह आया और शाम को उससे पूछ लो, वो ये कह देगा नशा, नशा तो मैं कभी करूंगा ही नहीं भाई, नशा नहीं करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो वो किस आधार पे बोल रहा है? वो परफेक्शन के आधार पे बोल रहा है, वो बंद हो गया है, उसके सर पे पड़ रही है, वो बंदिश में आ चुका है, उसे सब दिखाई दे रहा है, वो एक ऐसे कैद खाने में पहुंच गया है जिसकी वजह से वो बोल रहा है मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन बाहर जाकर ये सारी चीजें, ये सारे विचार बदल जाते हैं, बदल जाते हैं जब खुला आसमान और आजादी होती है। तो वहां क्यों नहीं मानता वो, वहां फिर क्यों नशा कर लेता है, कहां जाती है उसकी परफेक्शन? ठीक है, क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है,
इसका कोई परमानेंट स्थायी इलाज नहीं है। चाहे वो सालों से वहां पड़ा है तब भी उसका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ है, तब भी उसे वही करना पड़ेगा जो 1 महीने ट्रीटमेंट में रहकर आने वाले मरीज को करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसे? बचाव करने पड़ेंगे, फीलिंग्स को हैंडल करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, दुआ प्रार्थना करनी पड़ेगी, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नहीं तो सुबह शाम प्रार्थना और मीटिंगों में सुनना है ना, और उसको अमल में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाहर आकर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, चाहे वो स्मार्ट रिकवरी ज्वाइन करे, चाहे वो नार्कोटिक्स एनोनिमस ज्वाइन करे, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग करे। ठीक है, उसे अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। तो वो ये सोच लेता है कि मैं अब नशा नहीं करूंगा। ठीक है, तो भाई ऐसे तो लाखों नशेड़ियों ने सोचा है नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आकर, और अंदर भी उन्होंने कहा है कि मैं नशा नहीं करूंगा, है ना, लेकिन वो नशा कर रहे हैं। तो ये कहना, ठानना, मानना, ये सब घुस जाता है। बीमारी वो है, बीमारी वो है कि जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा हमारे कंधों पर बैठी रहती है, 24 घंटे साथ रहती है। जरा कुछ हुआ नहीं, कोई कलेश झगड़ा गुस्सा आया नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, खुंदक कोई लड़ाई, और उसने जाकर के नशा करा नहीं। ठीक है ना, उसे ये तरीके नहीं पता चलते कि ये एक बीमारी है। ठीक है, और ये एक जारी रहने वाली बीमारी है, ये स्थायी रूप से इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। ठीक है ना भाई, इसको एक जारी रहने वाली और लाइलाज बीमारी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार जो एडिक्ट बन गया, ठीक है, अब वो व्यक्ति अपने नशे को सामान्य तौर पर यानी नियंत्रण में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने पाया कि आप ट्रीटमेंट सेंटर से आके एक नशा करूंगा बस, फिर नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा हुआ कि आपने एक सोचा और एक ही करा और फिर नहीं करा? बताओ मुझे। ठीक है, अगर आप एडिक्ट थे, बन चुके थे और बाहर आ गए, उसके बाद आपने एक सोचा एक ही करूंगा, तो ऐसा हुआ कि एक ही करके आप आगे बढ़ते चले गए और क्लीन हो गए, रिकवरी में आ गए, आज आपने बर्थडे भी मना लिया? नहीं, अगर आपने एक करा तो मजबूरन आपको दूसरा भी करना पड़ेगा और तीसरा भी करना पड़ेगा, चौथा भी करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये तो रही ड्रग ऑफ चॉइस की बात कि आपने एक करा तो दूसरा भी करना पड़ेगा। आप ड्रग ऑफ चॉइस भी मत करो, आप नॉन ड्रग ऑफ चॉइस करो। नॉन ड्रग ऑफ चॉइस भी करोगे आप तो आप पाओगे कि वो नॉन ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता नहीं कब ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आई, और वो ड्रग ऑफ चॉइस आपको कब वहां ले आई जहां से आप उठ करके नशा मुक्ति केंद्र गए थे, उस स्थिति में ले आई, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सफर सिर्फ 2-4 दिन का होता है। यानी अगर आप ऐसे होकर के आए हो हाथी, है ना, तो 2-4 दिन में आप, है ना, हवा निकली हुई ट्यूब बन जाते हो, चुवाना। तो यहां आपको पहचान लेना चाहिए कि परफेक्शन काम नहीं आती। मैं एडिक्ट बन गया हूं, और एडिक्ट बनने के बाद मैं अपने नशे को कभी भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। मुझे एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है, जिसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है लेकिन इलाज नहीं है इसका कोई भी, है ना। और इसकी रोकथाम है दैनिक देखभालें, मीटिंगें करना, शेयरिंग करना, ठीक है, फीलिंग्स को हैंडल वगैरह करना, स्पॉन्सर से बातचीत करना, अंदर दबा के नहीं रखना, गिल्ट अंदर नहीं रखना, अपनी दुकान हटा लेना। ठीक है, बाकी जब आप नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाओगे तो बाकी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। ये तो वो मेलोडी है जिसे खाओगे तो खुद जान जाओगे। तो दोस्तों, अगर हम एडिक्ट बन गए थे तो हम कितना भी सोच लें, ठीक है, कि मैं कंट्रोल में कर लूंगा, एक कर लूंगा, दो कर लूंगा, तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि एडिक्शन है ही उस बीमारी का नाम, ठीक है, जिसे हम कभी कंट्रोल में नहीं कर पाते। धन्यवाद।